Assalamualaikum everyone. How are you all? You are watching English language and learning, and you are most welcome to this channel. This channel is purely meant for English classes nowadays, especially, and this class is meant for BA English students, and we are studying the novel The Old Man and the Sea. I am trying my level best to make the text analysis or do the word to word translation of this novel, so that it become easy always or forever for the students of English literature, not only for private students but also for regular students where they have taught only guidebooks or helping books or question answers. ओके तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनके लिए इसमें क्या है, इट्स अ बल्क ऑफ नॉलेज बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दिस टेक्स्ट. सो आपको ये MCQs करने में बहुत हेल्प जो है कर सकता है. आप हर वर्ड जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको MCQs में कोई चीज़ जो है ऐसी रह नहीं जाएगी. सो पेशेंटली लिसन टू ऑल द वीडियो and underline the important points. Let's start the translation and text of the novel. This is video 2. There was no cast net and the boy remembered when they had sold it. लड़के को याद था कि कब उन्होंने कास्ट नेट बेच दिया था वहाँ, क्योंकि कोई ऐसा कास्ट नेट नहीं था. बट दे वेंट थ्रू दिस फिक्शन एवरी डे. लेकिन वो इस मन गढ़ंत कहानी को रोज़ दोहराते थे. फिक्शन कहते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी, इमेजिनेटिव स्टोरी और मैन मेड स्टोरी. देयर वॉज नो पॉट ऑफ येलो राइस एंड फिश एंड द बॉय न्यू दिस टू. वहाँ पे कोई येलो राइस और फ़िश नहीं थी और लड़के को ये भी पता था. 85 इज़ अ लकी नंबर. 85 यानी 85 जो है वो मेरा खुशकिस्मती का नंबर है. द ओल्ड मैन सेड, लड़के ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू सी मी ब्रिंग वन इन दैट ड्रेस्ड आउट ओवर 1,000 pounds. कि तुम्हें कैसा लगेगा जब मैं 1,000 पाउंड में ये ख़रीद के ले आऊँ. आई विल गेट द कास्ट नेट एंड गो फॉर सार्डिन्स. विल यू सिट इन द सन इन द डोरवे. आगे लड़का उसको रिस्पॉन्स करने की बजाय अपनी कोई प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि मैं जो है कास्ट नेट लेने और सार्डिन्स लेने जा रहा हूँ. सार्डिन्स जो हैं वो छोटी मछली को कहते हैं जो एज अ बेट बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है. क्या तुम धूप में बैठोगे? येस, आई हैव यस्टरडेज़ पेपर एंड आई विल रीड द बेसबॉल. मेरे पास कल का अखबार है और मैं बेसबॉल के बारे में पढ़ूँगा. बेसबॉल अब इसका फेवरेट गेम है जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ओल्ड मैन का, कि उसके बारे में इसको न्यूज़ सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. द बॉय डिड नॉट नो वेदर यस्टरडेज़ पेपर वॉज अ फिक्शन टू. अब लड़के को नहीं पता था कि जो अखबार है ये भी कोई मनगढ़ंत कहानी है या वाकई मौजूद है. बट द ओल्ड मैन थॉट ब्रॉट इट आउट फ्रॉम अंडर द बेड. लेकिन ओल्ड मैन जो है इसको बिस्तर के नीचे से ले आया. पेरिको गेव इट टू मी एट द बॉडीगा. कि ये मुझे पेरिको ने दिया है. ही एक्सप्लेन्ड, उसने वजाहत की. आई विल बी बैक व्हेन आई हैव द सार्डिन्स. जब मैं सार्डिन्स ले आऊँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा. आई विल कीप योर्स एंड माइंड टुगेदर ऑन आइस एंड वी कैन शेयर देम इन द मॉर्निंग. मैं आपके लिए और अपने लिए सार्डिन्स बर्फ़ में रख दूँगा और हम सुबह में वो शेयर कर लेंगे, यानी आधी कर लेंगे और इस्तेमाल जो भी जर्नी पे जाना है अपनी फ़िशिंग के लिए तब शेयर कर लेंगे. When I come back, you can tell me about the baseball. और जब मैं वापस आ जाऊँगा तो तब आप मुझे बेसबॉल के बारे में बताइएगा. The Yankees cannot lose, but I fear the Indians of Cleveland. Yankees जो हैं वो हार नहीं सकते, लेकिन मुझे क्लीवलैंड के इंडियन से थोड़ा डर लगता है. ये छोटे लड़के ने कहा है, मैनोलिन ने. Have faith in the Yankees, my son. Yankees पे यकीन रखो. Think of the great DiMaggio. बड़े अजीम डीमैग्यू के बारे में सोचो. डीमैग्यू इज़ द फेवरेट प्लेयर ऑफ बेसबॉल ऑफ द ओल्ड मैन, जो इसके लिए ना सिर्फ फेवरेट प्लेयर है बल्कि इसकी सोल इंस्पिरेशन, इसके लिए सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट और बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेशनल फिगर रहा है इसकी लाइफ में. आई फियर बोथ द टाइगर्स ऑफ डेट्रियट एंड इंडियंस ऑफ क्लीवलैंड. मुझे तो डेट्रियट के टाइगर्स और क्लीवलैंड के इंडियंस का भी खौफ है. बी केयरफुल और यू विल फियर इवन द रेड्स ऑफ
सिंसिनाटी एंड द वाइट सैक्स ऑफ शिकागो, कि एहतियात करो वरना तुम्हें तो सिंसिनाटी के रेड्स और वाइट सैक्स ऑफ शिकागो से भी डर लगेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ टीमों के नाम हैं और उनके रेशल कलर्स के ऊपर से कुछ टीमों के नाम जैसे रखे गए होते हैं, इस तरह है। यू स्टडी इट एंड टेल मी व्हेन आई कम बैक, आप पढ़ो और फिर मुझे बताना जब मैं वापस आ जाऊँ। डू यू थिंक वी शुड बाय अ टर्मिनल ऑफ द लॉटरी विद एन 85, क्या हम 85 के नंबर के साथ लॉटरी ख़रीद लें। टुमारो इज़ द 85th डे, कल जो है 85वां दिन है। वी कैन डू दैट, द बॉय सेड, लड़के ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं। बट वट अबाउट द 87 ऑफ योर ग्रेट रिकॉर्ड, लेकिन अजीम 87 दिन के रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है। इट कुड नॉट हैपन ट्वाइस, डू यू थिंक यू कैन फाइंड एन 85। बूढ़े आदमी ने आगे से कहा है कि ये 2 दफ़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा ख्याल है कि तुम 85 नंबर ख़रीद लोगे। अब 87 नंबर जिसका ज़िक्र हुआ है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक दफ़ा हमें मैनुलिन ही याद करवाता है कि एक दफ़ा बूढ़े आदमी जो है वो 87 दिन तक कोई फ़िश नहीं पकड़ सका था और फिर 87 डे पे उसने एक फ़िश पकड़ी थी और फिर नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए वो बहुत अच्छी फ़िश पकड़ता रहा था। 1 शीट दैट्स $2.50, हु कैन वी बोरो दैट फ्रॉम। वो कहता है कि एक शीट ख़रीद लेंगे और ये $2.50 की आएगी, हम किससे उधार ले सकते हैं। दैट्स ईजी, आई कैन ऑलवेज़ बोरो $2.50। वो कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं तो हमेशा ही $2.50 जो है उधार ले लिया करता हूँ। आई थिंक परहैप्स आई कैन टू, मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ओल्ड मैन कहता है बट आई ट्राई नॉट टू बोरो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उधार ना लेना पड़े। फर्स्ट यू बोरो देन यू बैग, पहले आप उधार मांगते हैं और फिर जो है आप भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ वेरी पिथी एंड कॉन्साइज सेंटेंस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड दिस इज़ द ट्रू ब्यूटी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज टेक्स्ट, जहाँ पे ना सिर्फ वो कैरेक्टर के हवाले से, स्टोरी के हवाले से बातें करता है, बल्कि जर्नल फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ पे भी बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स देता है कि ये एक ट्रू नेचर ऑफ लाइफ है कि आप जब भी अपने एक्सपेंडिचर से बढ़ के कुछ उधार मांग लेते हैं देन फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता उधार मांगते मांगते आप भीख की तरफ चले जाते हैं। कीप वार्म ओल्ड मैन, द बॉय सेड, लड़के ने कहा कि गर्म ही रखो ख़ुद को। रिमेंबर वी आर इन सितंबर, ये सितंबर का महीना है। दिस मंथ व्हेन द ग्रेट फ़िश कम, ओह ये तो बहुत अच्छा महीना है जब बड़ी मछलियाँ आती हैं। अब बूढ़े आदमी ने अपनी हेल्थ की तरफ करने की बजाय फ़िश की तरफ ध्यान बटाया है। द ओल्ड मैन सेड, एनीवन कैन बी अ फिशरमैन इन मई, कि मई में तो कोई भी फ़िशरमैन बन सकता है, बिकॉज़ मई इज़ अ गुड मंथ लाइक समर मंथ, जबकि सितंबर जो है ये कोल्ड वेदर है, तो इसमें फ़िशिंग करना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। आई गो नो फॉर सार्डिन्स, द बॉय सेड, लड़के ने कहा कि अब मैं सार्डिन्स लेने जाता हूँ। When the boy came back, the old man was asleep in the chair and the sun was down. जब लड़का वापस आया तो बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर सो चुका था और सूरज थोड़ा ढल चुका था। The boy took the old army blanket off the bed and spread it over the back of the chair and over the old man's shoulder. लड़के ने पुराना जो आर्मी का कंबल था वो बिस्तर से उठाया और चेयर के ऊपर बूढ़े आदमी के कंधों पे डाल दिया। दे वर स्ट्रेंज शोल्डर्स, ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के कंधे थे। स्टिल पावरफुल ऑल्दो वेरी ओल्ड एंड द नेक वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग टू एंड द creases did not show so much when the old man was asleep and his head fallen forward. वो कहता है उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन के बारे में जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उसकी गर्दन भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसके कंधे जो अभी तक बहुत मजबूत थे और उसके जो निशानात थे ज़ख्मों के वो इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे जब सोते हुए बूढ़ा आदमी अपना सर आगे को झुका लेता था। His shirt had been patched so many times that it was like the sail and the patches were faded to many different shades by the sun. उसकी जो कमीज़ थी वो उसको इतने ज़्यादा पैचेस लगे हुए थे जो रफ़ू की हुई होते हैं और मुख्तलिफ़ कपड़ों से सिलाई किए हुए होते हैं, इतने ज़्यादा पैचेस लगे हुए थे कि वो किसी सतून या बादबान की शक्ल का लगता था कि ये कोई बादबान या सतून है, जैसे सूरज की रोशनी में बहुत से रंग जो है मद्धम हो गए थे। द ओल्ड मैन्स हेड वॉज वेरी ओल्ड दो एंड विद हिज आइज़ क्लोज देयर वॉज नो लाइफ इन हिज फेस। बूढ़ा आदमी जो है ये इसका सर यानी इसका दिमाग बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें बंद हों तो उस पर कोई लाइफ नहीं नज़र आती थी, यानी उसकी जो सारी ब्यूटी ऑफ लाइफ है वो उसकी आंखों में ही है। द न्यूज़पेपर
lay across his knees and the weight of his arm held it there in the evening breeze. He was barefooted. न्यूज़पेपर वहीं पे पड़ा था और वो नंगे पाँव बैठा था. The boy left him there and when he came back the old man was still asleep. लड़के ने उसे वहीं पे छोड़ दिया और जब वो वापस आया तो अभी तक बूढ़ा आदमी सो रहा था. Wake up, old man, the boy said and put his hand on one of the old man's knees. बूढ़े आदमी जाग जाओ, लड़के ने कहा और अपना एक हाथ बूढ़े के घुटनों पे रख दिया. The old man opened his eyes and for a moment he was coming back from a long way away. Then he smiled. बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और एक मिनट के लिए उसे लगा कि किसी बहुत ही लंबे सफ़र से वो वापस आ रहा है. फिर वो मुस्कुराया. What have you got? he asked. उसने पूछा, तुम क्या लेके आए हो? Supper, said the boy. लड़के ने कहा कि मैं शाम का खाना लेके आया हूँ. We are going to have supper. हम अपना शाम का खाना खाने जा रहे हैं. I am not very hungry. मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है. Come on and eat. You can't fish and not eat. आओ आके खा लो. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम फ़िश नहीं पकड़ रहे तो खाना भी ना खाओ. I have. मैंने खा लिया है. The old man said, getting up and taking the newspaper and folding it. बूढ़े आदमी ने अखबार को उठाते हुए और तय करते हुए कहा. Then he started to fold the blanket. फिर उसने कंबल को तय करना शुरू कर दिया. Keep the blanket around you, the boy said. लड़के ने कहा कि अपने इर्द गिर्द कंबल रखो. You will not fish without eating while I am alive. This is the real relationship between the old man and the boy that exists. कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फ़िश ना पकड़ो और खाना खाए बगैर पकड़ो जब तक मैं ज़िंदा हूँ. उसका कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जो अपने फादर लाइक फिगर को भूखा मरने नहीं देगा. Then live a long time. Okay, there is a line missed. Then live a long time and take care of yourself, the old man said. What are we eating? फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखो और लंबी ज़िंदगी जियो. हम क्या खाने जा रहे हैं? Black beans and rice, fried bananas and some stew. ये उसने खाने का नाम लिया है. The boy had brought them in 2-decker metal container from the terrace. अब टेरेस से वो 2 तय दर तय जैसे डब्बे होते हैं उनमें लेके आया है. The 2 sets of knives and forks and spoons were in his pocket with a paper napkin wrapped around each set. वहाँ पे उसके पास चाकू, फोक, कांटा, चम्मच एक पेपर नैपकिन में लिपटी हुई उसकी जेब में थी. Who gave this to you? ये किसने तुम्हें दिया है? Martin, the owner. मालिक ने. Martin, I must thank him. मुझे उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए. I thanked him already, the boy said. लड़के ने कहा, मैं उसका पहले ही शुक्रिया अदा कर आया हूँ. You don't need to thank him. आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है. I'll give him the belly meat of a big fish. मैं उसे अपनी बड़ी मछली का बैली को गोश्त दूंगा. The old man said. बूढ़े आदमी ने कहा, Has he done this for us more than once? और क्या उसने हमारे लिए ये एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं किया है? I think so. मुझे लगता है. I must give him something more than the belly meat then. फिर तो मुझे उसे बैली के गोश्त से ज़्यादा कुछ और देना चाहिए. He is very thoughtful for us. वो हमारे लिए बहुत सोचता है. He sent 2 beers. उसने हमारे लिए बियर भी भेजी. I like the beer cans best. मुझे बियर कैन बहुत पसंद हैं. Then he sent 2 beers. I know, but this is in bottles. Hotway beer and I take back the bottles. ये उसने हमारे लिए बोतलों में भेजी है और मुझे ये बोतलें वापस करनी हैं. That's very kind of you, the old man said. Should we eat? तुम बहुत अच्छे हो. हमें खाना खाना चाहिए. I have been asking you to. मैं आपको यही तो कह रहा हूँ. The boy told him gently. लड़के ने आराम से कहा. I have not wished to open the container until you were ready. मैंने तो इस खाने के बर्तन को खोलना भी नहीं चाहा जहाँ तक कि आप तैयार ना हो जाएं. I am ready now. मैं तैयार हूँ. The old man said. I only needed time to wash. मुझे बस वॉश करने के लिए टाइम. Where did you wash? The boy thought. लड़के ने सोचा कि इसने वॉश कहाँ किया है. The village water supply was 2 streets down the road. जो गाँव से पानी आता था वो 2 गलियाँ छोड़ के नीचे सड़क पे था. I must have water from here for him. मुझे इसके लिए तो पानी यहीं पे लेके आना चाहिए था. The boy thought. And soap and a good towel. एक तौलिया और एक साबुन. लड़के ने सोचा. Why am I so thoughtless? मैं लापरवाह क्यों हूँ? I must get him another shirt and a jacket for the winter and some sort of shoes and another blanket. मुझे इसके लिए एक और कमीज़, जैकेट सर्दियों के लिए, एक अच्छी तरह के शूज़ और कंबल ख़रीद के देना चाहिए. ये अब लड़का जो है वो है तो बहुत छोटा एज में, बट ही इज़ वेरी थाटफुल एंड थिंकिंग अबाउट ऑल दिस.
देन वो खाने के बारे में कह रहा है, योर स्ट्यू इज़ एक्सलेंट, द ओल्ड मैन सेड, टेल मी अबाउट द बेसबॉल, द बॉय आस्क्ड हिम। लड़के ने पूछा कि मुझे बेसबॉल के बारे में बताओ। इन द अमेरिकन लीग इट इज़ द यांकीज़ एंड एज आई सेड, द ओल्ड मैन सेड हैप्पीली। अमेरिकन लीग में ये यांकीज़ ही हैं, जैसे कि मैंने कहा था। दे लॉस्ट टुडे, द बॉय टोल्ड हिम, वो हार गए हैं, लड़के ने बताया। दैट मीन्स नथिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ग्रेट डिमैग्यू इज़ हिमसेल्फ अगेन, क्योंकि ग्रेट डिमैग्यू जो है वो वापस है टीम में। दे हैव अदर मैन ऑन द टीम, उनके पास टीम में बहुत से और भी लोग हैं। नेचुरली, कुदरती तौर पर, बट ही मेक्स अ डिफरेंस, लेकिन वही डिफरेंस क्रिएट करता है। इन द अदर लीग, दूसरी लीग में, बिटवीन ब्रुकलाइन एंड Philadelphia, I must take Brookline, but then I think of Dick Sisler and those great divers in the old park. There was nothing ever like them. उनकी तरह का कोई भी नहीं है. He hits the longest ball I have ever seen, और वो सबसे लंबी बॉल जो है वो फेंकता है. Do you remember when he used to do you remember okay when he used to come to the terrace? क्या तुम्हें याद है जब वो टेरेस पे आया करता था? I wanted to take him fishing but I was too timid to ask him. Then I asked you to ask him and you were too timid. तुम्हें याद है मेरा दिल था कि मैं उसे फ़िशिंग के लिए कहूँ, लेकिन मैं इतना बुज़दिल था कि नहीं कह सका. फिर मैंने तुम्हें कहा और तुम मुझसे भी ज़्यादा बुज़दिल थे. I know it was a great mistake. मैं जानता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी. He might have gone with us, then we would have that for all of our lives. वो शायद हमारे साथ चला जाता और फिर सारी ज़िंदगी हम एक सरमाए के तौर पर इस बात को याद रखते. I would like to take the great DiMaggio fishing, the old man said. बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं डिमैग्यू को फ़िशिंग के लिए लेके जाना चाहता. They say his father was a fisherman. बताया जाता है कि उसका बाप एक फ़िशरमैन था. Maybe he was as poor as we are and would understand. हो सकता है कि वो इतना ही गरीब हो जितने कि हम हैं, तो शायद वो हमारी बात समझ जाता. The great Sisler's father was never poor and he, the father, was playing in the big leagues when he was my age. जो अजीम सिस्लर है उसका बाप जो है कभी भी गरीब नहीं था और वो बड़ी बड़ी लीग्स में खेला करता था जब मेरी उम्र का था. When I was your age, I was before the mast on a square rigged ship that ran to Africa. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं एक बड़ी अफ्रीका की तरफ जाने वाली शिप में काम करता था. And I have seen lions on the beaches in the evening. और शाम को तो मैं साहिल के ऊपर शेर भी देखा करता था. I know you told me. मैं जानता हूँ तुमने मुझे बताया था. Should we talk about Africa or about baseball? हमें अफ्रीका के बारे में बात करनी चाहिए या बेसबॉल? Baseball, I think, the boy said. Tell me about the great John J. McGrew, he said, Jota for J. मुझे इन अजीम खिलाड़ियों के बारे में बताओ, लड़के ने कहा है. उनके जो इंटरेस्ट हैं वो दोनों के कॉमन हैं, एक जैसे हैं, इसी वजह से उनके जो दरमियान रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग. बेसबॉल, ही यूज टू कम टू टेरेस समटाइम्स टू इन द ओल्डर डेज. वो भी पुराने दिनों में टेरेस पे आया करता था. बट ही वॉज रफ एंड हार्श स्पोकन. वो बहुत बदतमीज़ था और रूड था. एंड डिफ़िकल्ट व्हेन ही वॉज ड्रिंकिंग. और जब वो शराब पी लेता था तो बहुत मुश्किल होता था उससे बात करना. हिज माइंड वॉज ऑन हॉर्सेज एज वेल एज बेसबॉल. उसका दिमाग जो है अब घोड़ों के बारे में और बेसबॉल के बारे में सोच रहा था. At least he carried list of horses at all times in his pocket and frequently spoke the name of horses on the telephone. आखिरकार उसके जेब में एक लिस्ट होती थी घोड़ों के नामों की और वो फ़ोन पे इन नामों को दोहराया करता था. He was a great manager, the boy said. लड़के ने कहा वो बहुत अच्छा मैनेजर था. My father thinks he was the greatest. मेरे बाप का ख्याल है कि वो बहुत अजीम आदमी था. Because he came here the most times, the old man said. बूढ़े आदमी ने कहा कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा दफ़ा आया करता था. If Dorocher and continued to come here each year, your father would think him the greatest manager. अगर Dorocher हर साल यहाँ पे आता तो तुम्हारा बाप उसे एक बहुत ही अजीम मैनेजर ख़याल करता. Who is the greatest manager really? Lico or Milk Gonzler? I think they are equal and the best fisherman is you. फिर बूढ़े आदमी ने अपनी चॉइस के 2 पर्सन्स के बारे में पूछा है उससे, तो वो कहता है कि दोनों ही इक्वल हैं. एंड द बेस्ट फिशरमैन इज़ यू, और तुम बेहतरीन फ़िशरमैन हो. यहाँ पे जो है हमने बहुत से पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों का रिलेशनशिप मैनोलिन और ओल्ड मैन का दैट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग. देयर केमिस्ट्री इज़ सेम, देयर कैरेक्टर इज़ स्ट्रॉन्ग, देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ आर सेम, देयर कॉन्वर्सेशन इज़ सेम. और जब कॉमन इंटरेस्ट हों तो फिर जो फ्रेंडशिप या जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रांग हो जाता है. थिंक ऑफ अदर पॉइंट्स एज वेल.